तो 30 जुलाई को जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं जी और इस बार एक दिन के लिए नहीं जा रहे बल्कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं। जी 30-31 जुलाई और 1 अगस्त। जी तो इस बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण जी माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि एक सीट पहले खाली थी, बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दिए, 2 हो गए, हरियाणा का फार्मूला लाया, 3 सीट, एक और नया क्रिएट हो जाएगा। 3 खाली है। जी तो वो 3 तो अपनी जगह है यशवंत। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी प्रदेश की राजनीति में है कि अभी जो मौजूदा मंत्री हैं 1-2 को जी कम से कम 2 लोगों को जी बदला जाएगा। दिल्ली में जो है अमित शाह जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से जी इनका मुलाकात भी होना है। जी नितिन गडकरी से कार्यक्रम सेट हो चुका है विष्णुदेव जी का, और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से शामिल है। तो प्रदेश के विकास को लेकर भी बात होगी और स्थानीय मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा भी होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी, जिन्हें आप लोग लगातार सुनते हैं, जब लगातार उनकी बातों को समझते हैं, क्योंकि बहुत सरल और आसान शब्दों में विश्लेषण करके आप लोगों के बीच वो बातें लेकर आते हैं कि इन दिनों सत्ता में क्या चल रहा है, संगठन में क्या चल रहा है, किस गलियारे में क्या चल रहा है। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बार फिर दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। इस बार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री जी 3 दिनों तक दिल्ली में करेंगे क्या, किनसे मिलेंगे, किस टॉपिक पर मिलेंगे, क्या होगा, छत्तीसगढ़ की सियासत पर किस तरह असर पड़ने वाला है, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, सारे विषयों पर बात होगी। आलोक तिवारी जी है, उनसे पूछेंगे कि सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के मायने क्या है और इसका असर सत्ता और संगठन पर किस तरह पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त का शेड्यूल प्रस्तावित है दिल्ली के लिए। तो ऐसे में लोकसभा सत्र भी चल रहा है। तो इन सारे विषयों पर बात करेंगे आलोक जी से, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। जी यशवंत, छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट में आपने देखा होगा कि बड़ी बैठक 2-3 दिन तक जी भाजपा की हुई और वहाँ भाजपा सत्ता और संगठन में सामंजस्य, संवाद और संपर्क बनाने को लेकर नई रणनीति पे जी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में भी जगह खाली है जी, संगठन में भी विस्तार हुआ है, अध्यक्ष बदले गए हैं जी। किरण देव को अध्यक्ष बनाया गया है जी तब से संगठन में भी फेरबदल की चर्चा होती रही है। और मंत्रिमंडल में तो मतलब पहले दिन से ही एक सीट खाली रही है, उसको लेकर के उठापटक चलता रहा अभी तक। जी, अभी 3 सीट खाली है। हाँ, अभी टोटल 3 सीट खाली है। तो 30 जुलाई को जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं और इस बार एक दिन के लिए नहीं जा रहे बल्कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं। जी 30-31 जुलाई और 1 अगस्त। जी तो इस बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण जी माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि संसद का सत्र वहाँ चल रहा है जी और देश भर के सारे राजनीतिज्ञ वहाँ जुटे हुए हैं। जी, भाजपा संगठन के सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पे हैं, जी लंदन दौरे पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रहते संभवतः वो जी वापस आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। जी, वो जो सूचना अभी तक है ये है कि विष्णुदेव साय वहाँ अपने 3 दिन के दौरे पर एक दिन छत्तीसगढ़ के सांसदों को भोज पर भी आमंत्रित करेंगे। जी, रात्रि भोज होगी सांसदों के साथ। जी, तो वहाँ भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और सभी सांसद रहेंगे बीजेपी के वहाँ पे, सभी बीजेपी के सभी सांसद रहेंगे। जी, और दूसरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किन मुद्दों पर सेंट्रल के मंत्रियों से बात कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, जी, उसको लेकर भी रायशुमारी होगी। सांसदों के भी सीधे संपर्क होने का भी फायदा जी इस दौरे का होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि किरण देव को प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू किया गया 7-8 महीने हो गए हैं। जी, और बाकी के पदाधिकारी जो है या तो निगम मंडल के हो गए हैं या जी, मतलब जो मेन तो महामंत्री होते हैं भैया, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और रामू बोहरा धमतरी मेयर बन गए हैं। संजय श्रीवास्तव भी जी अपने खनिज उसमें हैं, चले गए। जी, खाद्य आपूर्ति निगम में। सत्ता के
में चले गए हैं वो लोग, जी। तो संगठन में भी पद खाली है। तो संगठन को नए सिरे से आकार देना पड़ेगा। पवन देव साय और किरण देव, ये दो ही अभी इंसान हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल में भी गुंजाइश है अभी। एक सीट पहले खाली थी, बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दिए, 2 हो गए। हरियाणा का फार्मूला लाया, 3 सीट, एक और नया क्रिएट हो जाएगा, 3 खाली है जी। तो वो 3 तो अपनी जगह है यशवंत। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी प्रदेश की राजनीति में है कि अभी जो मौजूदा मंत्री हैं 1-2 को जी कम से कम 2 लोगों को जी बदला जाएगा। तो वैसी स्थिति में 5 नए मंत्री, जी, 3 तो खाली हैं, 3 तो नए बनेंगे ही, 2 रिप्लेस होंगे तो जी, 2 को 2 की जगह नए लेंगे। तो 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब कौन होगा, क्या होगा, इसको तो लेकर लगातार बातें अपन कर चुके हैं। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव, लता उसेंडी, नाम तो बहुत सारे हैं, अजय चंद्राकर हैं जी, बहुत सारे हैं, पुरेंद्र मिश्रा, राजेश भी मूणत जी। तो दिल्ली में जो है अमित शाह जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से जी इनका मुलाकात भी होना है जी। नितिन गडकरी से कार्यक्रम सेट हो चुका है विष्णुदेव जी का, और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से शामिल है। तो प्रदेश के विकास को लेकर भी बात होगी और स्थानीय मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा भी होगी। दूसरा, संगठन को लेकर भी विचार विमर्श वहाँ, यानी कि बीजेपी के लिए अगस्त का महीना काफी महत्वपूर्ण है, सत्ता और संगठन के लिए। यशवंत, अगस्त तक बहुत बड़े फैसले देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सीएम साहब दिल्ली जाते हैं तो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी। इवन पत्रकार पूछते भी हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हुई क्या, किसी से बात हुई क्या? चर्चा काफी दिनों से चल रही है, लेकिन इस बार चर्चा जो है सार्थक नतीजे पे दिखेगी। बिल्कुल, तो सत्ता को लेकर भी महत्वपूर्ण है और संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए टीम किरण देव अपने बना सकते हैं। भाजपा में तो है ही यशवंत, कांग्रेस में भी काफी उठापटक चल रहा है। तो अगस्त का महीना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राजनीति की ग्रह दिशा बदलने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। तो वाकई में अगस्त का महीना त्योहारी सीजन वाला महीना तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि सत्ता में क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि 3 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं और ऐसी चर्चा है कि 2 पुराने जो मंत्री हैं अभी उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे में 5 नए लोगों को मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा संगठन को लेकर जो बातें हो रही है कि किरण देव प्रदेश अध्यक्ष है और उनके पास महामंत्री की जो टीम है, संजय श्रीवास्तव और रामू बोहरा धमतरी मेयर बन चुके हैं और संजय श्रीवास्तव खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष, यानी कि वो निगम मंडल आयोग में चले गए हैं। तो ऐसे में किरण देव अकेले हो चुके हैं, तो वो अपनी टीम तैयार करेंगे। तो शायद नामों का पैनल लेकर जाएंगे और मंजूरी लगवा के सहमति लेके, नामों की सहमति लेके, बिल्कुल ये कर रहे हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए। और बाकी मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कैसे जारी है, लगातार चर्चा जारी है और उस पर भी बातें होगी। आप लोग तय करके बताइए, आप लोगों से पूछा जाए कि मंत्री किसे बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो कौन नाम हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में बैठ सकते हैं, वो विधायक का नाम आप लोग सजेस्ट करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।